क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, दीज आर सिंपल क्वेश्चन, ऐसे कैट मैट में आते नहीं है, ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन में ए बॉक्स में आपका वर्ब दिया गया है, बी बॉक्स में आपका एडवर्ब दिया गया है, यानी कि आपके जो सेंटेंसेस हैं 1 to 8 सेंटेंसेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वर्ब और एडवर्ब को मिलाकर यूज करना है, सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। 1 बाय 1 करके जाएंगे, आपको काम अगर है तो जो बच्चे का काम हो जाएगा वो अंदर आके दूसरी बच्चे को बुलाएगा। ओके यस, आप लोग या तो लॉग इन कर लो या फिर इसको हटा दो, वहां पर लगा दो। तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग शेयर कर लीजिए आपस में ताकि आप लोग को दिख जाए क्वेश्चन। मेरा स्क्रीन शेयर है बच्चे, आप लोग आपस में शेयर कर लीजिए क्वेश्चन। नहीं है बच्चे पानी नहीं। कितने बच्चे, 2 बच्चे लॉग इन किए ना, आप लॉग इन कर लिए हैं? हाँ कोई बात नहीं, उसके साथ शेयर कर लो, क्वेश्चन दिख जाएगा। आशीष राज आप हैं? हाँ आप इधर बैठ जाओ, इसके साथ स्क्रीन शेयर कर लो। अच्छा ये तो लॉगिन है, ये छोड़ दो। हाँ तो आप स्क्रीन शेयर करके, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस फिल इन द ब्लैंक्स है। एक बॉक्स में आपका वर्ब दिया गया है, एक बॉक्स में जो छुट्टी करते हैं उनसे जाके पूछिए, मेरे कहने से नहीं होती है छुट्टी, मेरे कहने से नहीं होती है छुट्टी। बॉक्स ए में आपका वर्ब दिया गया है, बॉक्स बी में आपका एडवर्ब दिया गया है, दोनों को कंबाइन करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है। बॉक्स ए जो है ना, ए लिखा हुआ है, उसके आगे वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ब हैं आपके। बी में आपके एडवर्ब हैं, यानी कि वो वर्ड जो आपके वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो आपको यहाँ सेंटेंस में करना क्या है कि सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर एक वर्ब प्लस एक एडवर्ब, दोनों साथ में हो सकता है, दोनों अलग हो सकता है, कैसे भी करके आपको लगाना है। एक वर्ब आना, हाँ दोनों आना चाहिए। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लिसन केयरफुली। ये जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कोई एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं इतने 8 दिए गए हैं, ठीक है, इतना ही ऑप्शन आपके पास है, 8 सेंटेंसेस हैं। हाँ तो वो आपको ऑप्शन दिख जाएगा जब, क्योंकि मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो फिर क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, एना आई नीड योर हेल्प डैश। एना आई नीड योर हेल्प डैश। ये मैं कम कर देती हूँ इसका ताकि आपको सेंटेंस के साथ दिख जाए ऑप्शन। नहीं इसी वो सेकंड एकदम लास्ट में वो लाइन है, एना आई नीड योर हेल्प, कम क्विकली। यस, कम इज योर वर्ब एंड क्विकली इज योर कम इन बच। तो इसमें यहाँ पर जो दिया गया है आपका वर्ब है, वर्ब के साथ आपको एडवर्ब लगाना है। थर्ड सेंटेंस इज, दे डैश एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑलवेज टायर्ड। हाँ यहाँ पर आ जाए बच्चे, शेयर किसी से, ऐसे नहीं हो जाएगा बच्चे, उसको दिखा दो कोई साथ में बैठकर। ओके वर्क इज करेक्ट, वेल इज नॉट करेक्ट, कोई और एडवर्ब लगेगा उसके साथ। कैसे काम करोगे कि आप थक जाओ? क्विकली, जल्दी काम करने से थक जाओगे। जल्दी नहीं, थक जाओ। एट द एंड ऑफ द डे मतलब दिन खत्म हो रहा है। हार्ड, वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड एट द एंड ऑफ द डे। दोनों दोनों बॉक्सेस में वही है, ठीक है। फोर्थ वन इज, ये आपका फोर्थ सेंटेंसेस है, आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग, आई डिडंट डैश लास्ट नाइट, स्लीप वेल। यस करेक्ट। You are a much better tennis player than me. When we play, you always. यहाँ देख लीजिए ऑप्शन आपका।
Okay, win is your verb or adverb. Easily, yes, win easily. Six sentences dash before you answer the question. Dash before you answer the question. These are your options. Dash before you answer the question. Dash before you answer the question. Think, ठीक है, आपका verb हो गया. Adverb, carefully, yes. Think carefully before you answer the questions. Now, 7th question is, I met Alice a few times, but I don't dash her very well. Now, यहाँ पर आप changes देख सकते हैं. यहाँ पर verb और adverb के बीच में कुछ आ रहा है. They are not together. So, no is your verb and adverb is no. आपका verb हो गया. इसके साथ adverb कौन सा लगेगा? Adverb कौन सा लगेगा? No के साथ. Sentence is, what was the sentence? I have met Alice a few times, but I don't dash her very well. Know her? Know her very well, yes. Last is your, our teacher isn't very good. Sometimes he doesn't dash things very dash. ये sentence है आपका 8th number. These are your options. एक ही बचा है. It is easy to find out. Explain, ठीक है, verb आपका explain हो गया. Adverb easily use हो चुका है. Quickly भी use हो गया है. Well भी 2 बार use कर चुके हैं. Carefully, explain carefully. Carefully is used twice. Carefully is already used twice. क्या बोल रही हो आबा? Clearly, yes, clearly. Explain clearly. ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस इस टाइप के नहीं आते हैं कैट में. दिस इज द इजियर वर्जन. ठीक है, कैट में आपको आएगा तो इसका हार्ड वर्जन. बैंक में भी आपके क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर का रिड्यूस हो जाता है. जैसे कैट में आपका क्या होता है कि जो पैसेज है, पैसेज 4 से 5 छोटे बड़े आते हैं. बैंक में आपका 2 ही पैसेज आएगा. टाइम तो बहुत कम रहता है. वो प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा. देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइमर उसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया है. तो बैंकिंग के लिए देखिए, बैंकिंग के लिए एक चीज आपके बेनिफिट में है कि उसके क्वेश्चंस आपके लिए कंपेरेटिव टू द कैट मैट एग्जाम वो इजी आएंगे, बट आपके पास टाइम कम रहेगा. तो उसके लिए यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आपको टाइम मैनेज करना होगा. यस, नहीं, 10 मिनट या 12 मिनट में आपका क्वेश्चन कितना रहता है? आई थिंक 12 क्वेश्चन रहते हैं. 10 या 12 क्वेश्चन, 1-1 मिनट आप दे सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन को. हाँ, कभी कभी उससे ज्यादा भी आ जाता है. दैट डिपेंड करता है. SBI में कुछ अलग है, IBPS में अलग है सारा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सब में उतना ही रहता है कि नहीं. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सब में सेम टाइप के आते हैं. बस यही है कि जैसे पैसेज में हो गया ना, कि पैसेज में आपका कैट मैट में रहेगा पैसेज related to anything that is from management, economy, these type of topic majorly use होते हैं उसमें. बैंकिंग में क्या है कि कोई भी आसान सा टॉपिक कभी आ गया, ठीक है, कभी हार्ड टॉपिक आ गया, कभी रीसेंट टॉपिक आ गया, व्हाटएवर इट डिपेंड्स. नहीं, इससे कम ही आता बच्चे उसमें क्वेश्चन. नहीं, ये कुछ नहीं है. ये सिर्फ ये आपका 8th क्लास 9th क्लास के लिए है. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर, नहीं, दिस इज जस्ट फॉर अ डेमो.
कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर आपको प्लेसमेंट करना है वर्ब का, वर्ब अगर एडवर्ब अलग है, ठीक है, कौन सा एडवर्ब किस, ऐसा नहीं है। अगर आप स्कूल में भी पढ़ लिए होते फिर भी आप भूल जाते और फिर से आपको वही चीज पढ़ाना होता। अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ फिर भी तुम भूल जाओगे, फिर एग्जाम के टाइम में तुम फिर से पढ़ोगे यही चीज। क्या कि फिर से भूल जाओगे फिर पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो इसीलिए क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं ताकि आप लोग देख सको। अच्छा लिसन, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। देयर आर 8 क्वेश्चंस अगेन। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ब है। क्लास तो आप लोग किए नहीं है एडवर्ब का। हाँ, लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया, ही इज लिटिल नोन। लिटिल या नोन, दो वर्ड कैसे होगा, एक नोन होगा, श्योर। known, known is your verb in the sentence, you have to find the adverb. hmm. little is your adverb, verb को जो रिप्रेजेंट करे। आउटसाइड जो है, आउटसाइड आपका एडजेक्टिव हो सकता है। हार्ड, यस हार्ड, यू कैन ओनली गेस, नहीं गेस नहीं, ओनली इज योर एडवर्ब। किस में गेस, गेस यस, जो काम हो रहा है वो वर्ब है ना, तो क्या कर रहे हो, गेस कर रहे हो, गेस आपका वर्ब हो गया। यस, शी स्पीक्स वेल इनफ, ही नहीं, इनफ नहीं, यस, ही नोज मी बेटर देन यू, यस, अर्जुन राइट्स बेटर देन रामा, बेटर, ओके। अच्छा, can you differentiate the type of adverb in this? You can. अच्छा। अच्छा बस इतना बता दो, बिकॉज आई हैव एटलीस्ट ये वाला वर्ड तो आपके पढ़ाई में जो मैंने पढ़ाया उसमें आया। आई केम अर्ली दिस मॉर्निंग, इसमें अर्ली आपका एडवर्ब है, कौन से टाइप का एडवर्ब है? ये जब पढ़ाया था तो यही मतलब सिमिलर टू दिस एग्जाम्पल ही आया था आपका वहां पर, सर्च करके नहीं बताना। ठीक, किस टाइप का एडवर्ब है, टाइप ऑफ एडवर्ब होते हैं ना। ऑप्शन, ऑप्शन दे दूंगी तो पता चल जाएगा, इसलिए नहीं दे रही हूँ, बहुत इजी है। तो वो पढ़ाया गया है तो फिर मैं क्यों दोबारा बता, नहीं याद आ रहा है, पता भी है कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं। There are 3 types of adverb broadly: simple adverb, relative adverb and interrogative. Simple adverb में 11 टाइप्स होते हैं, जिसमें उसके अंदर 11 टाइप्स होते हैं, जो जिसमें आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अर्ली जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, सिंपल एडवर्ब का टाइप। यस, अरे अभी मैंने भेजा है वो फाइल, तुम खोल के देख लो, ग्रुप में अभी भेजा है वो फाइल एडवर्ब का। हम्म, अच्छा, कैन यू solve the next questions? Identify the verb in the following sentence.
नहीं, विजिट तो वर्ब हो गया ना। अच्छा, ये क्वेश्चन छोड़ दो, इसमें नहीं है वैसा कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन। ले लो, लो पेन भी मेरे से ही ले लो। एडवर्ब क्या करता है? सेंटेंस में आपका नाउन और प्रोनाउन छोड़कर बाकी जो भी पार्ट है, यानी कि वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब अगर कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका भी मॉडिफिकेशन करना है, क्लॉज है, फ्रेज है, या पूरे सेंटेंस का भी मॉडिफिकेशन करना है, तो वो एडवर्ब करेगा। बट नाउन और प्रोनाउन जो है उसका मॉडिफिकेशन सिर्फ एडजेक्टिव करता है। नाउन जो होता है, नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन एडवर्ब करेगा, बाकी जो पार्ट्स हैं आपके सेंटेंस के उसका मॉडिफिकेशन एडवर्ब करेगा। एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। एडवर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन का नहीं कर सकता है, एडजेक्टिव जो है वो वर्ब एडवर्ब का नहीं कर सकता है, वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का ही करेगा। तो दिस आर अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब कौन से हैं। See, these questions are much better. लेवल थोड़ा अच्छा है इसका। हाँ, एडवर्ब कौन सा वर्ड है? ओके, हाँ बच्चे, नेवर इज करेक्ट। एडवर्ब अभी तो बताया बच्चे, जो आपका वर्ब जो है सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसके बारे में कुछ बता रहा है, या जो एडजेक्टिव है उसके बारे में बता रहा है, या फिर आपका फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, या पूरा एक सेंटेंस ही आपको मॉडिफाई करना, उसका एक मीनिंग जो है बदल देना है, या थोड़ा सा हट के कुछ मीनिंग बताना है उस सेंटेंस से, वही। नेवर आपका, यस, सेकंड का डी। नेवर आपका है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी कि कोई भी बात जो आप बोल रहे हैं वो किस हद तक आप उसको सपोर्ट करते हैं, किस हद तक आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसका। नेवर हो गया, सर्टेनली हो गया, ऑलवेज हो गया, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन है। मतलब आप कोई भी पॉजिटिव वे में सेंटेंस बोल रहे हैं या नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, उसको आप फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेवर मतलब नहीं कर रहे हैं, तो वो नेवर हो गया। कर रहे हैं तो सर्टेनली, श्योरली, ठीक है। हाँ, मतलब एक तरह से आप यस और नो कर रहे हैं कि यस आई हैव डन द वर्क, तो हो गया, तो सर्टेनली आई हैव फिनिश्ड द वर्क। एक मिनट बच्चे, न्यूयॉर्क स्टेट मोटो एवर एन एप वर्ड। ओके, यस, एवर एन एडवर्ब इज करेक्ट। You are in reverse gear. Do not step on the gas. Shift the drive forward. Step on. नहीं, step on नहीं। हम्म? नहीं, step on मतलब दबाना। जो आप एक्सेलरेटर होता है ना आपका, उस पे पैर नहीं रखने बोल रहा है। नहीं, रिवर्स नहीं होगा। यस, फॉरवर्ड होगा। रिवर्स क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ रिवर्स गियर जो है वो कौन सा गियर है उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी कि नाउन की विशेषता। गियर आपका नाउन है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। ड्राइव जो है, ड्राइव आपका वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है फॉरवर्ड। ड्राइव फॉरवर्ड, हाँ वही
तो उसी में तो आपको पता चलेगा ना कि which one is the answer. She was so happy because she had finished her test early. So an early. So an early. Yes. So an. हाँ हाँ, early आपका एडवर्ब है. Yes. So an early. नहीं, ए नहीं है. नेवर ही रहेगा. मेट तो मिलना हुआ ना, दैट इज वर्क बीइंग डन. उसको बताइए, जैसे बना लो. 6 नंबर का बन गया सुनी. दैट इज एडवर्बियल फ्रेज. वो पूरा फ्रेज है जो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. डी. आई रियलाइज इट इज रेनी, बट कैन यू बी. रेनी मतलब बारिश वाला मौसम. सूरज. रेनी और सनी किसके बारे में बता रहा है? रेनी और सनी क्या होता है? दैट मीन्स इट इज टेलिंग यू अबाउट द वेदर. तो वेदर क्या है आपका? नाउन है कि वर्ब है? I realize today is rainy, but can you do it tomorrow when it will be sunny? ठीक है. तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है पहले ये बताइए. बारिश हो रहा है, सिर्फ बारिश हो रहा है. बारिश से काम का क्या लेना? तो अभी तो बताया था. व्हाट टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब? हाँ, तो कौन सा टाइप के बारे में अभी बात किए थे? अर्ली में किस कौन सा टाइप है अर्ली? एडवर्ब ऑफ टाइम. व्हाट टाइम इज इट रेफर्ड टू हियर? बी होगा. नहीं नहीं, सॉरी, रुको. हाँ, ए होगा. टुडे एंड टुमारो. कब कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है. डी इज, सॉरी, 8 नंबर है आपका. डॉक्टर वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज एज हिज पेरेंट्स रिस्पॉन्स टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट. सी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आपको काम खोजना है उसमें, क्योंकि वर्ब का ही मॉडिफिकेशन आपको मोस्टली बताया जाएगा. कोई भी क्वेश्चन होगा, यू हैव टू फाइंड द वर्क बीइंग डन. क्या काम हो रहा है, फिर उसका मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है. एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा. बच्चे चाय भी ले आओ, यहीं बैठ जाओ. करते ही ऐसे हरकत, बताओ तो यार, लगे हुए हैं एकदम गप्पे मारने में. यस, क्या होगा?
रिस्पॉन्स के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज नाउन बच्चे, वर्ब क्या है यहाँ पर? फर्स्ट वर्ब इज रिस्पॉन्स, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, और एक वर्ब है जिसके बारे में यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया गया है। यस, उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? डॉक्टर तो नाउन हो गया। डॉक्टर क्या हुआ? सरप्राइज हुआ। कैसे सरप्राइज हुआ? प्लीजेंटली। ओके, प्लीजेंटली इज योर एडवर्ब इन दिस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। यस, समटाइम्स आपका एडवर्ब ऑफ टाइम में आ गया। जस्ट इज योर दैट क्या बोलेंगे उसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसको बना दो तुम लोग। बनाओ बनाओ बनाओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा होमवर्क। क्वेश्चन 10 इज योर होमवर्क। इसको तुम लोग बना के ही लाओ, तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। डी नंबर होगा मैम, डी। डी नंबर। बच्चे, डाई का क्या मतलब होता है पता है? ये तुम लोग समझ के आओ, अगली क्लास में मैं समझाऊंगी। कर लो, इट इज वेरी इजी। ऐसा नहीं है कि गूगल पे मिलेगा नहीं, पर उसके बाद भी तुमको एडवर्ब मिल जाए सेंटेंस में तो बता देना। ये समझ देना। दिस इज योर होमवर्क। दी और दाऊ, ठीक है, जो हाँ दाऊ है, दाऊ जो होता है या दी जो होता है वो यू का रिप्रेजेंटेशन होता है इन ओल्ड इंग्लिश।